लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट जुपिटर, बृहस्पति। इसके बारे में भी मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन से 1300 गुना है, यानी कि पृथ्वी के आयतन से 1300 गुना ज़्यादा है। यह ग्रह मुख्यतः गैस एवं द्रव से मिलकर बना हुआ है, यानी कि गैस और लिक्विड से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। सभी ग्रहों में इस ग्रह के घूर्णन की गति सर्वाधिक तीव्र है, यानी कि यह सबसे तेज घूर्णन करता है अपनी एक्सिस पर। बृहस्पति में ठोस सतह का अभाव है, मतलब यहाँ पर ठोस सॉलिड मतलब जो सरफेस है उसका अभाव है। और इसके भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। इसके अंदर क्या है, जैसे हमारी अर्थ के इनर लेयर में क्या क्या है, इसके बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं है। परंतु इस ग्रह के उपग्रह, यानी कि अगर इसके चंद्रमा की बात करें तो सभी ठोस हैं। 63 चंद्रमा अभी तक ज्ञात हैं, मतलब अभी तक हमें 63 चंद्रमा के बारे में पता है, जिनमें से 4 बड़े बड़े हैं जिनका नाम है लव, यूरोपा, गैनीमीड, कैलसिस्टो। लव, यूरोपा, गैनीमीड, कैलसिस्टो, ये इसके चंद्रमा हैं जो बड़े हैं, उनका नाम बता रहा हूं मैं आपको। वैसे तो 63 हैं, 63, ठीक है, जिन्हें गैलीलियन सैटेलाइट भी कहते हैं। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें कि सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, गैनीमीड है। कौन सा है? गैनीमीड है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द 5th planet फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज मेड ऑफ क्लाउड एंड गैसेस। यह क्लाउड और गैसेस से बना हुआ है। इट इज सो बिग दैट इट कुड इजीली सोलो ऑल द अदर प्लेनेट और मोर देन 1300 अर्थ। मतलब यह 1300 पृथ्वी के बराबर है। यह इतना बड़ा है पृथ्वी से कि 1300 पृथ्वी के बराबर है। इट आल्सो वेट मोर देन ट्विस एज मच एज ऑल द अदर प्लेनेट। इट इज आल्सो वेट मोर देन ट्विस एज मच एज ऑल द अदर प्लेनेट। ठीक है, इट इज अबाउट 318 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ। यह पृथ्वी से 318 टाइम हैवी है, भारी है, बड़ा है। डिस्पाइट इट्स ह्यूज साइज, इसका साइज बहुत बड़ा, ह्यूज है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जुपिटर इज द फास्टेस्ट स्पाइनिंग प्लैनेट, और बहुत तेज स्पाइनिंग करने वाला है। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 10 आवर, और ये 10 घंटे में कंप्लीट रोटेशन कर देता है। एंड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज 11.86 ईयर, और 11 साल 86 दिन में, 11 साल 86 दिन में यह अपना पूरा का पूरा चक्कर सूर्य का लगा देता है। 11 वर्ष 86 डे में यह पूरा का पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। बृहस्पति यानी कि जुपिटर इज अ जेंट वॉल ऑफ गैसेस। यहाँ सबसे ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं। विद नो सॉलिड सरफेस, यहाँ कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। इट इज़ मेनली मेड ऑफ वेरी लाइट गैसेस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट गैसेस जो हैं वो भी देखने को मिलती हैं। हाइड्रोजन, हीलियम। टेलीस्कोप शो अ क्लाउडी एटमॉस्फेयर विद कलरफुल वेल्स एंड स्पॉट्स। द लार्जेस्ट फीचर्स कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट। यहाँ पर एक ग्रेट रेड स्पॉट भी देखने को मिलता है। इट इज जाइंट स्टॉर्म। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, आंधी तूफान, आंधी आते हैं ना, उन्हें स्टॉर्म्स बोलते हैं ना। तो यहाँ जाइंट यानी कि बहुत बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं सेवरल टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ, है ना। द इट हैज़ बीन ब्लोइंग नॉन स्टॉप फॉर मोर देन 300 ईयर्स। यहाँ पर मतलब हवाएं बहती रहती, ब्लोइंग नॉन स्टॉप, मोर देन 300 ईयर, 3000 साल तक, वो 300 साल तक, सॉरी 300 साल तक। इट इज आल्सो ऑर्बिटेड बाय द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सैटेलाइट और मून, 63 एट द लेटेस्ट काउंट, यानी कि 63 यहाँ पर चंद्रमा आपको देखने को मिलेंगे। 1979 में द वोयागर्स वन स्पेसक्राफ्ट डिस्कवर फेंट रिंग अराउंड इट। तो
वोयागर स्पेसक्राफ्ट ने एक फेंट रिंग भी इसके चारों तरफ देखी थी, बृहस्पति के चारों तरफ एक रिंग भी देखी थी, है ना। तो ये सबसे बड़ा है, इसका ग्रेविटेशन एरिया इतना ज़्यादा है कि ये छोटी हल्की गैसों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। आपने कभी भी देखा है, जब भी आप हल्की गैसों के भरे गुब्बारे उड़ाते हैं तो पृथ्वी से अपनी तरफ नहीं खींच पाती, वो ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है। आपने गुब्बारों को देखा होगा। सोचो, इसका ग्रेविटेशन इतना ज़्यादा है कि वो हल्की गैसों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है ना। थैंक यू।